बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए जी जी और रोने लगे। जी कहने लगे कि उस जमाने में हमारे पक्के मकान थे, लेंटर वाले और चुबारे वाले मकान थे, जी जी और आज फिर हमारे पीछे सरकार लगी हुई है। जी जी तो चलो उस जमाने के हिसाब से मैं कहूंगा, लेकिन हम इस हक में है कि इलाके में आईएमटी बने जी जी और नौजवान युवा जो रोजगार बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। जी जी सरकार इसके ऊपर काम करे। जी रही बात जमीन की, जमीन हमारी माता है, जी जिसकी भी जमीन जाएगी देखो दर्द तो होगा। जी जी उस दर्द को कम करने के लिए जी वो तो नहीं सकता सरकार मतलब खत्म कर दे दर्द। जी दर्द कम किया जा सकता है अगर सरकार उचित मुआवजा किसानों को दे, जी ताकि किसान यहां से जमीन अगर जाए किसान कहीं और जमीन अपनी ले सके। जी क्योंकि जमीन का रेट आज से 6 महीने पहले कुछ और था, जी जब हम लोगों ने किसानों ने जमीन का रेट भरा 2 करोड़ रुपए किले के हिसाब से। जी आज सरकार साथियों नमस्कार। आज से हम चौधरी गुरपाल जी के पास आम आदमी पार्टी के नारायणगढ़ क्षेत्र से आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो गुरपाल जी, आईएमटी को लेकर जैसे कि वाद विवाद चल रहा था, देखा गया भी उसमें कुछ ऐसा गया है जिनको ज़मीन देनी है मैं अंदर आ जाओ, और कुछ ऐसा एक हाल में यहाँ पर मीटिंग हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताओ क्या? नमस्कार जी संधू साहब, जी बाबू पहले धन्यवाद आपका कि आप आए। जी जहां तक आईएमटी की बात है, जी मैं व्यक्तिगत कह सकता हूं जी कि हल्का नारायणगढ़ में आईएमटी बननी चाहिए। जी आईएमटी बनने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, जी इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी जो दूसरे शहर हैं, अभी हरियाणा में मानेसर में एक है जगह, वहां पे आई हुई है पहले, इससे पहले जी जी तो वहां पे बारे नहीं आ रहे हैं खैर। जी लेकिन जहां तक जमीनों की रिक्वायरमेंट की बात है या जमीनें लेने की बात है या सरकार जमीनें लेती है, जी देखो जिसकी जमीन जाएगी दर्द तो होगा। जी बड़े बुजुर्गों की मेहनत से वो जमीनें बनी हुई हैं, अच्छा। उससे पहले हम खुद भुगतभोगी हैं जब चंडीगढ़ बना है। आपकी तो खुद जमीन है, तो गोपाल जी थोड़ा सा ये संकोच ना करो आप, क्योंकि वहां करोड़ों रुपए की जमीन है पहले ऑलरेडी, जो काम को लगती जमीन है, जो इंडस्ट्री है जहां पर, वहां पर करोड़ों रुपए की जमीन है। तो क्या किसान जमीन देंगे जो करोड़ों रुपए की होती है, लाखों में देंगे? देखो किसान जमीन को देंगे या ना देंगे ये बात का सवाल है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि आईएमटी क्यों जरूरी है। जी मैं पहले जो मौजूदा सरकार है जी और हरियाणा में का नेतृत्व कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जी कि उन्होंने नारायणगढ़ में आईएमटी लेके आए। जी आईएमटी से विकास बढ़ेगा, जी व्यापार बढ़ेगा। जी जहां तक जमीनों की बात है, जी जमीन हमारी माता है जी और इससे पहले हम भुगतभोगी हैं। चंडीगढ़ जो बना था, जी तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले कुर्बानी हमने दी हुई है चंडीगढ़ बनने के लिए। जी 1947 से ही हमारी जमीनों के ऊपर आरा चल पड़ा था जी जी कि जो चंडी मंदिर कंटोनमेंट एरिया बना हुआ अब, जी वहां की जमीन जो मेन प्राइम लोकेशन की जमीन थी, जी वो जमीन हमारी थी और जी। सरकार ने उसको एक्वायर कर लिया जी और बड़े छोटे मतलब उस जमाने के अनुसार बड़ी थोड़ी अमाउंट देके जी जबरदस्ती करके किस्म का वहां से हमें निकाल दिया गया। जी जी उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने यहाँ की जमीन ली। जी चलो बुजुर्गों का धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके जमीन मशक्कत करके यहाँ जमीनें ली जी और आज हम इस काबिल हो गए कि हम समाज में खड़े हैं, हमारे बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी लेकिन आज भी वही स्थिति हमारे साथ होगी जब मेरी माता जी को पता लगा कि यहाँ नारायणगढ़ में भी आईएमटी बनने लगा और हमारी जो जमीन है वहां वो जमीन आईएमटी में आने लग रही। मैं सच बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को जी कि मेरी माता जी की आंखों में पानी आ गया। वाह जी कहने लगी जी कि हमारे तो उस जमाने में भी चबारे वाले मकान थे और लेंटर वाले मकान थे। जी जी ये उस जमाने की बात है, तो ये बात कह के मेरी माता जी रोने लगी। वाह जी लेकिन आज हमारे साथ स्थिति वही है। जी जी ठीक है, वो जमाना कुछ और था क्योंकि बुजुर्ग हमारे भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जी फाइनेंशियली मजबूत थे, जी जी पर लेकिन सरकार ने जब वहां से उजाड़ दिया जी जी तो या तो उनको पता है जो पाकिस्तान से बेचारे उजड़ के आए हैं कि दोबारा घर कैसे बसाया जा सकता है, जी। या हम व्यक्तिगत बता सकते हैं कि घर बसाने की कितनी मुश्किलें आती है। जी जी पर अगर जी आज हमारा जो नारायणगढ़ में आईएमटी का सबसे मेन मुद्दा है, जी जी इसके लिए सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जी कि मौजूदा सरकार नारायणगढ़ में आईएमटी लेके आई, जी जी क्योंकि आईएमटी से इलाके में विकास होगा जी जी और विकास में हम कभी रोड़ा नहीं अटकाएंगे, चाहे सरकार अपनी है या पराई है। जी जी क्योंकि जो नौजवान है उनको रोजगार चाहिए, जी इलाके को विकास चाहिए, व्यापार चाहिए। जी जी जहां तक जमीन एक्वायरमेंट की बात है, मैं तो सरकार से अपील करूंगा आपके माध्यम से जी कि एक तो जबरदस्ती ना करे। जी अगर जबरदस्ती करती है सरकार तो देखो ये किसानों के साथ बहुत बड़ी मार है। जी जी और दूसरा, हम इसके भुगतभोगी हैं पहले ही जी जी कि जमीनों की क्या वैल्यू होती है। जी जी क्योंकि जब चंडीगढ़ बना तो हमने कुर्बानी सबसे पहले दी थी जी कि पहले मिलिट्री एरिया जो बना है वो हमारे कंटोनमेंट एरिया चंडी मंदिर जो बना है, चंडी मंदिर के नाम से चंडीगढ़ बना हुआ है जी जी और चंडी मंदिर में हमारी जमीनें थी, हमारा घर वहां था। जी तो गवर्नमेंट ने एक्वायर करके हमें बड़े पौने पौने रेट दे के जी जी उस जमाने के हिसाब से जी हमें वहां से निकाल दिया गया। जी जी जब मेरी माता जी को पता लगा कि नारायणगढ़ में भी आईएमटी बनने लग रहा है और सरकार जमीनें लेगी, जी तो मैं आपको सच बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए जी जी और रोने लगे। कहने लगे कि उस जमाने में हमारे पक्के मकान थे, लेंटर वाले और चुबारे वाले मकान थे, जी जी और आज फिर हमारे पीछे सरकार लगी हुई है। जी जी
तो चलो उस जमाने के हिसाब से मैं कहूंगा, लेकिन हम इस हक में है कि इलाके में आईएमटी बने जी जी और नौजवान युवा जो रोजगार बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। जी जी सरकार इसके ऊपर काम करे। जी रही बात जमीन की, जमीन हमारी माता है, जी जिसकी भी जमीन जाएगी देखो दर्द तो होगा। जी उस दर्द को कम करने के लिए जी वो ये तो नहीं हो सकता सरकार मतलब खत्म कर दे दर्द। जी दर्द कम किया जा सकता है अगर सरकार उचित मुआवजा किसानों को दे, जी ताकि किसान यहां से जमीन अगर जाए किसान कहीं और जमीन अपनी ले सके। जी क्योंकि जमीन का रेट आज से 6 महीने पहले कुछ और था, जी जब हम लोगों ने किसानों ने जमीन का रेट भरा 2 करोड़ रुपए किले के हिसाब से। जी आज सरकार उसमें से भी कोशिश करेगी कम करने की, जी जबकि उस जमाने में 70-80 हजार 75,000 रुपए रेट सोने का था, सुनने का आज डबल से भी ज्यादा सोने का रेट हो गया। और ऐसी जमीनें जब लाखों में थी अब करोड़ों में जमीनें चली गई, जी तो अब किसान के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए किसान तड़फ रहा है जी कि हमें जमीन का उचित मुआवजा मिले। जी और मेरी तो डिमांड है व्यक्तिगत कि कम से कम जी 5 करोड़ रुपए किसान को पर एकड़ जी। जमीन का रेट मिलना चाहिए। जी इसके साथ साथ किसानों को जी ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री मिलने चाहिए। जी जी और जो किसानों के मकान है जी जी या बाग बगीचा है जी या डेरा बना हुआ या कोई इस तरह कोई और चीज किसी उस एरिया में बनी हुई है, जी। तो उसका उचित मुआवजा देके किसान को उसका दर्द कम करने का सरकार प्रयास करे। तहसील का खर्चा करे थे का जो स्टाम्प ड्यूटी है जी जी उसके बारे में बताना चाहूंगा कि स्टाम्प फ्री रजिस्ट्री तभी होगी अगर हमारी स्टाम्प ड्यूटी कहीं नहीं लगेगी। जी जी अगर हम जमीन खरीदते हैं, किसान लोग जमीन खरीदते हैं क्योंकि छोटे छोटे किसान है, जी जी अगर उनकी जमीन चलेगी तो उनके पास कुछ नहीं है। आज लास्ट में हमारे पास एक जमीन बचती है जी कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 किलो जमीन है, 4 किलो जमीन है, 5 किलो जमीन है। जी तो ऐसे करके किसान अपनी जमीन के भरोसे बैठा है। जी और मैं सरकार से यही बेनती करूंगा दोबारा से जी। आपके माध्यम से जी कि सरकार किसानों के साथ धोखा ना करे, किसान सरकारों के साथ धक्का ना करे जी और किसानों की मर्जी के अनुसार वो जमीन अक्वायर करे, जमीन ले जी और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मैं तो यही कहूंगा, तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो आईएमटी लेके आए जी और हम उम्मीद करेंगे जी। कि नारायणगढ़ का विकास हो, जी। नारायणगढ़ जो जल्दी से जल्दी जिला बने, जी ताकि जो लोग इतने लंबे समय से डिमांड है वो पूरी करे। एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से। जी आज तक वो ठंडे बस्ते में बढ़ी, आज तो पता ही नहीं लग रहा। जी तो हम तो सरकार से यह उम्मीद भी करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी को नारायणगढ़ में बनाए ताकि नारायणगढ़ तरक्की करे और जो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं वो यहाँ यूनिवर्सिटी का फायदा उठाएं, शिक्षा लें, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करें और तरक्की करें। क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य है और रोजगार, ये 3 चीजें अगर एक आम आदमी को मिल जाए तो तरक्की हो सकती है, देश की भी तरक्की हो सकती है, घर की तरक्की भी हो सकती है, परिवार की तरक्की हो सकती है। आप आए, आपका धन्यवाद। जय हिंद। ये थे गुरपाल जी कह रहे भी स्टाम्प ड्यूटी कम की जाए और लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो फ्री किए जाए और बच्चों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए। बच्चों को रोजगार के बारे में बोल रहे और एक जो मिनिमम प्राइस पे जो प्लाट है, जी जी कम से कम एक जिम्मेदार को एक प्लाट वहां दिया जाए मिनिमम प्राइस पे, जी ताकि किसान अगर कल को जरूरत पड़े तो किसान भी कोई अपना कारोबार कर सकता है। ऐसा मतलब होना चाहिए सरकार की तरफ से। जिनके डेरे बने हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। हाँ जी। धन्यवाद सर।